अस्सलामुअलैकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, टुनाइट विद एसपिन में आपका दोबारा से वेलकम है। और आपका कुछ भी वक्त लिए बगैर हम चलते हैं मज़ेदार तबसरे, प्यारे तबसरे, खूबसूरत तबसरों की तरफ। हफ्ता को पहले एक खबर आई थी, मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें चंद ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों को कोट कोट के बांदर बना दिया। तो खबरों की तफसील की तरफ चंद लम्हात में चलते हैं। उससे पहले हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं कि मोटा भाई जो मोटा भाई हैं, उन्होंने 10 बॉलों पे 30 स्कोर करके पाकिस्तान टीम में 1000 साल तक की जगह बना ली। ये मोटा भाई की जो परफॉर्मेंस है, इस पे भी तबसरा करते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। और आज की जो आखिरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में वीट का क्राइसिस हुआ हुआ है, क्यों हुआ हुआ है, किस वजह से हुआ हुआ है, इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालेंगे रिंग लाइट की तरह। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ख्वाजा सराहों की तरफ, जिन्होंने पुलिस वालों को कोट कोट के मंकी बना दिया। ये पुलिस वाले जो भाई हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं। इन्हें ये जो अक्सर आपने देखा होगा कि चंडे शुंडे पड़ जाती हैं, कोई कुट देता है, ये आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है, आपको भी लगता होगा कि ये लोगों को इतना तंग करते हैं कि वो एज अ रिएक्शन फिर इन्हें एक आधा कुट देते हैं। इनको ना मुक्के शुक्के कुछ मुक्के मार देते हैं, और फिर मारते भी ऐसे हैं, फिर अपना ही मजाक बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कहीं ना कहीं सबक मिलना चाहिए पुलिस वालों को, जिस तरह से ये बात करते हैं लोगों से, जो इनका रवैया होता है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ ठीक होता है, किसी को भी अफसोस नहीं होता। ठीक है, एज अ इंसान कभी कभी हमें बुरा लगता है इनके लिए कि यार चलो ये भी धूप में खड़े होते हैं, लेकिन जो इनका रवैया ना, इनको खुसरो ने लंबे पा के ना थाने के अंदर जाके कुट्टा है इन्हें। किसी वजह से कुटा होगा ना, रिएक्शन होगा। मोटा भाई की तरफ आते हैं। मोटा भाई जो पिछले 1000 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, छोटे मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कल आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है। जब 33 बॉलों पे 30 स्कोर चाहिए था, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान की एक शानदार पार्टनरशिप हुई। उसके बाद फ़खर जमान आउट हुए, उसके बाद ये आए आज़म भाई, और आज़म भाई ने भरपूर फ़ायदा उठाया और एक नामुमकिन पोजीशन से पाकिस्तान को जितवा के पाकिस्तान का परचम बहुत ऊपर लहरा दिया। आयरलैंड से जितवा दिए इन्होंने। इन्होंने बड़ा शुक्रिया, इन्होंने कर दिया परफॉर्म कोई 9 लाख साल बाद। मैं और इनकी जो ये परफॉर्मेंस है, ये हमारे गिट्टे जो बैठनी है ना भाई, हमें इनके टैलेंट से कोई मसला नहीं। टैलेंटेड होंगे जैसे भी होंगे, ये फिट नहीं है, इनसे ज़्यादा फिट मैं हूँ। और ये मौकरी करते हैं लोगों की जो इनसे ज़्यादा टैलेंटेड है, जो क्लब क्रिकेट में खज्जल हो रहे हैं। और ये क्योंकि रेफरेंस से हैं, ये मोइन खान साहब के बेटे हैं, तो इस वजह से ये खेल रहे हैं। तो हमें इनसे एतराज़ है। फिट होके हैं, टीम में जितनी मर्ज़ी देर खेलें, परफ़ॉर्म करें या ना करें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोटा भाई खेल के अगर खेलना है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आखिरी खबर है कि पाकिस्तान में वीट का क्राइसिस हो गया है। आप जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस तरह की मुल्क है जो लोगों को गंदम बाँटता था। लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसा हुआ है कि किसानों से कोई खरीद नहीं रहा गंदम। वो इस वजह से कि हमारे जो आका हैं अमेरिका भाई ने, यूक्रेन में जंग हुई थी, तो अमेरिका भाई ने हमें कहा कि भैया यूक्रेन की मदद करो, वहाँ से गंदम खरीद लो। तो हमने कहा जी सर, सर जी। हमने कहा सर जी, तुमने जो कहा हम मानेंगे, हमारे किसान मरते हैं तो मरते रहें। तो हमने यूक्रेन से गंदम मंगा ली। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ आसान लफ्ज़ों में। डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल होता है। किसी चीज़ की अगर डिमांड होती है तो ज़ाहिर बात है उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं। अगर डिमांड उसकी पूरी होगी हुई है, अगर डिमांड ही नहीं किसी चीज़ की, तो उसकी प्राइसेस नहीं होती। तो किसान बेचारे जो मेहनत कश लोग थे, वो बेचारे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से कितनी 3000 टी मन के हिसाब से अब गंदम उनसे लोग ख़रीद रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। उनकी मेरे ख्याल से कॉस्ट प्राइस भी नहीं होती है। तो भैया मुल्क के लग गए लसन। खैर, अगर आपकी कोई सजेशन हो मोहम्मद ज़ुबैर खान भाई, तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सीरक भाई, आई लव यू। तो आज की इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने मुफीद और मज़ेदार सजेशंस के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में मिलिए, और मुझे ऐसे ही प्यार देती रहिए, ताकि मैं मज़ेदार, लजीज, छनकने वाले तबसरे आपके सामने पेश करता रहूं। टुनाइट विद एसपीएन में आपसे इख्तिताम लेता हूं। खुदा हाफिज़, शब बखैर। चाहो मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, नहीं तो